कहते हैं कुछ जंगल रास्ते भूल जाते हैं और कुछ जंगल लोगों को भूलने नहीं देते। अगर किसी जंगल के बीच पूरा का पूरा गांव अचानक गायब हो जाए तो समझ लेना वो गांव छोड़ा नहीं गया, वहां के लोगों को कैद कर लिया गया है। आज की कहानी है तोहन वाला गांव की और उन लोगों की जो आज भी उस जंगल में जिंदा और मरे के बीच फंसे हुए हैं। घने जंगल के बीच 20-25 घरों का एक छोटा सा गांव था, तोहन वाला। दिन में भी धुंध, रात में ऐसी खामोशी कि सांसें भी भारी लगे। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन एक नियम सब मानते थे। सूरज ढलने के बाद कोई जंगल की तरफ नहीं जाएगा। उसी गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था, उम्र 19-20 साल, डर को कमजोरी समझने वाला। एक रात अर्जुन देर से लौटा, गांव पीछे छूट गया और सामने था डरावना जंगल। अचानक खड़ खड़, फिर आवाज। अर्जुन। उसका दिल धड़क उठा। कुछ दिन पहले 3 लकड़हारे जंगल में ज्यादा अंदर चले गए थे और कभी वापस नहीं आए। उसी समय गांव का एक परिवार भी टूट चुका था। राजेश, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा राहुल। राहुल एक रात जंगल के पास से अचानक गायब हो गया। सीता आज भी कहती थी, मुझे लगता है राहुल अब भी जंगल में ही है। रात के बाद घरों के बाहर पैरों के निशान, बच्चों को नाम लेकर बुलाने वाली आवाजें, कुएं का पानी काला और जंगल से घंटी की आवाज। लेकिन जंगल में कोई मंदिर नहीं था। गांव के तांत्रिक भैरव बाबा ने बताया, इस जंगल में एक अधूरी आत्मा है। सालों पहले एक औरत को जंगल में जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा, पूरा गांव मेरे साथ जाएगा। उस रात अर्जुन जंगल के अंदर भटक गया। अचानक उसे रोशनी दिखी। सामने पूरा का पूरा गांव, चूल्हों से धुआं, लोग घूमते हुए, लेकिन सबकी आंखें काली। एक बूढ़ा बोला, तू देर से आया है बेटा। ये कौन सा गांव है? तोहन वाला। अर्जुन कांप गया, क्योंकि तोहन वाला 30 साल पहले खत्म हो चुका था। अर्जुन ने एक घर में राजेश और सीता को देखा और उनके बीच एक लड़का राहुल। लेकिन राहुल की परछाई नहीं थी। सीता रोते हुए बोली, हम भाग नहीं पाए, राहुल को जंगल ने पकड़ लिया और फिर हमें भी। अर्जुन समझ गया, ये लोग जिंदा नहीं थे, ये आत्माएं थी जो गांव के साथ कैद हैं। जंगल में तेज हवा चली। वो औरत की आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। जमीन का फटना। अर्जुन भागा। सुबह हुई। जंगल था, टूटे घर, कोई गांव नहीं। राजेश, सीता और राहुल गायब। आज भी जो जंगल से गुजरता है उसे रात में पूरा गांव दिखता है और कभी-कभी एक बच्चा पूछता है,
अंदर जा सकते हैं। अगर जंगल में किसी बच्चे की आवाज आए तो रुकना मत, पीछे मत देखना, क्योंकि तोहन वाला गांव आज भी लोगों की तलाश में है। एक जंगल में 3 भूतिया चिड़िया की आत्माएं बहने रहती थी। वो बहुत ही बेरहम थी। जब भी उनका मन करता वो पास के जंगल में जाकर पक्षियों को मारकर खा जाती थी। फिर गांव में एक दिन किसी की शादी थी। वो तीनों भूतिया चिड़ियाएं वहां पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद वे सभी बारात में आए पक्षियों पर हमला कर देती है। ये देख दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से उन पर हमला करने लगता है। देखते ही देखते दूल्हा उन सभी भूतिया चिड़ियाओं की आत्मा के पंख काट देता है। फिर सभी भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने कटे हुए पंख उठाकर वहाँ से गायब हो जाती हैं। उसके बाद गाँव वाले राहत की सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जंगल में उन भूतिया बहनों के घर के पास एक भूतिया कुआं था। तीनों बहनें अपने कटे हुए पंख लेकर उस कुएं के अंदर छलांग लगा देती हैं। फिर उस कुएं के भूतिया पानी से उन तीनों के कटे हुए पंख फिर से उनके शरीर से जुड़ जाते हैं। फिर अगली रात वो गांव में पहुंच जाती हैं और घरों में तोड़फोड़ शुरू कर देती हैं। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे ये सब क्या है? कल तो उस दूल्हे ने तीनों के पंख काट दिए थे, लेकिन इनके पंख तो अभी दोबारा उनके शरीर से जुड़ गए। लगता है ये भूतिया चिड़िया की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। इन्हें मारना हमारे बस की बात नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा रे तोते। तुम मामूली पक्षी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज हम तीनों बहनें इस गांव में मौजूद सभी पक्षियों को मारने आई हैं। उसके बाद वे तीनों वहाँ पर मौजूद सभी पक्षियों पर हमला करने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उस गांव का मुखिया आ जाता है। ठहर जाओ भूतिया चिड़िया की आत्मा, अभी इन पक्षियों को छोड़ो और इस गांव से भाग जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मुखिया कड़कनाथ सेठ। इन पक्षियों के साथ साथ अब तू भी मरेगा। इतना कहकर वे तीनों मुखिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी मुखिया अपनी तलवार निकालकर एक एक कर सभी भूतिया चिड़िया की आत्माओं के पैर काट देता है। ये देख वे अपने कटे हुए पैरों को उठाकर हवा में उड़ने लगती है। आज तुमने हमारे पैर काट दिए मुखिया, लेकिन चिंता मत कर, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। तेरे साथ साथ इन गाँव वालों को भी मारकर खा जाएंगे। इतना कहकर वो गायब हो जाती हैं। सुनिए मुखिया जी, थोड़ी ही देर में वो पंखों को जोड़कर वापस आएगी। ऐसा पहले भी हो चुका है, जरा संभल के। अगर ऐसी बात है तो मैं उन भूतिया चिड़ियाओं का पीछा करके उनकी शक्तियों का पता लगा लेता हूँ, फिर वे अपने कटे हुए शरीर को कैसे जोड़ लेती हैं। ये कहकर कड़कनाथ सेठ जंगल चला जाता है। तभी वो देखता है वो तीनों अपने कटे हुए पंख लेकर उस भूतिया कुएं में कूद रही होती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो तीनों कुएं से बाहर आ जाती हैं और सभी के पैर उनके शरीर में पूरी तरह जुड़ चुके थे। लगता है यह कोई भूतिया कुआं है जो इन भूतिया चिड़ियाओं की मदद कर रहा है। फिर कड़कनाथ सेठ मंदिर से पवित्र जल लेकर आता है और उनकी नजर से छुपाकर भूतिया कुएं में डाल देता है। फिर वे तीनों भूतिया टूनी, मोना और चमेली कौवी गाँव में पहुँच जाती है और पक्षियों को मारने लगती है। तभी कड़कनाथ सेठ उन तीनों का सर तलवार से अलग कर देता है। लेकिन तभी उनके कटे हुए सर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तू हमें मार नहीं सकता। उसके बाद तीनों भूतिया चिड़िया की आत्माओं का सर और धड़ हवा में उड़ता हुआ कुएं में चला जाता है। लेकिन पवित्र जल की वजह से उन तीनों के शरीर में आग लग जाती है। अरे कोई बचाओ हमें इस कुएं से, अचानक आग कैसे लग गई? लगता है इस धोखेबाज कड़कनाथ सेठ ने कुएं में पवित्र जल डाल दिया है। अब हम में से कोई नहीं बच पाएगा। देखते ही देखते वे तीनों भूतिया चिड़िया की आत्माएं जलकर राख हो जाती हैं। उसके बाद गांव के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। हम सकल भूतिया चिड़िया। सुनसान जंगल में टूनी अकेली दौड़ी जा रही थी और उसके पीछे एक
एक कबूतर और एक कौवा उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। आखिर ये लोग टूनी का पीछा क्यों कर रहे थे, यह जानने के लिए स्टोरी को पूरा देखें। टूनी के माता पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। टूनी अनाथ हो गई थी। रिश्तेदार के नाम पर बस उसके चाचा चाची और एक चचेरा भाई था, लेकिन वे भी टूनी को मारकर उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। टूनी का चाचा लक्की कबूतर, चाची सोना चिड़िया और चचेरा भाई कांचा कौवा आए दिन उसे मारने की प्लानिंग करते रहते थे। एक दिन कांचा कौवा देखता है कि टूनी चिड़िया अकेली जंगल की तरफ जा रही है। वह अपने पिता के पास आकर बोलता है, पिताजी, वह टोनी की बच्ची अकेली जंगल की तरफ जा रही है। यही सही समय है उसे मारकर उसकी जमीन जायदाद हड़पने का। जाओ, जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। हाँ, हम अभी उसके पीछे जाके उसका दुनिया से नामो निशान मिटा देते हैं। वे दोनों बाप बेटे टूनी चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। टूनी को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसका चाचा और उसका बेटा उसका पीछा कर रहे हैं। टूनी तेज तेज भागने लगती है और वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। टूनी उनसे बचते बचाते एक पुरानी हवेली में पहुंच जाती है। वह एक भूतिया हवेली थी। वहां कोई आता जाता नहीं था। लक्की कबूतर और कांचा कौवा हवेली के बाहर खड़े होकर बातें करते हैं। पिताजी, यह तो भूतिया हवेली है। मैं तो इसके अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। भूत वूत कुछ नहीं होता है। अमीर बनना है तो अंदर जाना ही पड़ेगा। एक काम कर, तू यहीं खड़ा रहे। वह बाहर निकल कर भागे तो उसे पकड़ लेना और मैं अंदर जाता हूँ। कहकर लक्की कबूतर हवेली के अंदर चला जाता है। टूनी अपनी जान बचाकर एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। लक्की कबूतर अंदर जाकर बोलता है, टूनी बेटा, तुम कहाँ हो? चलो जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारे चाचा तुम्हें लेने आए हैं। लक्की कबूतर की आवाज सुनकर उस भूतिया हवेली की भूतिया चिड़िया की नींद खुल जाती है। जब टूनी को छुपा हुआ और लक्की कबूतर की बातें सुनती है तो सारा मामला समझ जाती है। वह भूतिया चिड़िया तुरंत टूनी का रूप धारण कर लेती है और लक्की कबूतर के पास आकर बोलती है, ये लो चाचा जी, आ गई मैं। अरे वाह, यह तो अपने आप ही आ गई। लेकिन चाचा जी प्लीज अब आप मुझे मारना मत। मैं अपनी मर्जी से सारे कागजों पर साइन कर दूंगी। टूनी चिड़िया यह सब कुछ पर्दे के पीछे से छुपकर देख रही थी। वह मन ही मन सोचती है, यह कौन है? यह तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है। वह बहुत घबरा जाती है और घबराकर वहाँ से भाग जाती है। कांचा कौवा उसे भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वह एक कुटिया में जाकर घुस जाती है जिसमें एक बाबा रहता था। टूनी उनसे मदद मांगती है तो वह बाबा बोलता है, ठीक है बेटी, आज की रात तुम यहाँ गुजार सकती हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। दूर खड़ा कांचा कौवा बाबा की बातें सुनकर उल्टे पांव वापस भाग जाता है कि कहीं बाबा उसे अपने जादू से मार ही ना दे। जैसे ही कांचा कौवा वापस हवेली के पास पहुँचता है तो देखता है लक्की कबूतर और टूनी उसी का इंतजार कर रहे थे। टूनी को अपने पिता के साथ देखकर कांचे कौवे के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है। यह कौन है? यह तो अभी वहाँ। कांचे कौवे की बात बीच में ही काटते हुए लक्की कबूतर बोलता है, क्या तू पागल हो गया है जो इसे नहीं जानता? यह तुम्हारी बहन टूनी है। अब जल्दी घर चल, यह जायदाद के कागजों पे साइन करने के लिए रेडी हो गई है। कांचा कौवा जैसे ही उनके साथ चलने लगता है तो उसकी नजर टूनी के पैरों पर पड़ती है तो वह देखता है कि उसके पैर तो उल्टे हैं। वह रह रहकर उसके पैरों को ही देखे जा रहा था, लेकिन यह बात वह अपने पिता को बताए तो भी कैसे कि जिसे वह टूनी समझ रहे हैं वह टूनी न होकर हवेली की चुड़ैल है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तब भी कुछ सोचकर वह बोलता है, टोनी, पिताजी आप घर चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कांचा कौवा वापस उस कुटिया के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है। बाबा दरवाजा खोलता है तो टूनी कांचे कौवे को देखकर डर जाती है और बोलती है, बाबा ये वही है जो मुझे मारना चाहता है। बाबा उसे कुछ कहता उससे पहले ही कांचा कौवा बोलता है, बहन मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और यह कहकर वह सारी कहानी टूनी और बाबा को सुना देता है। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम जैसे भी हो तो मेरे भाई और चाचा ही, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उस भूतिया चिड़िया से तुम मामूली पक्षी नहीं लड़ सकते, इसलिए यह गंगाजल ले जाओ। यह गंगाजल उस पर डालते ही वह भस्म हो जाएगी। कांचा कौवा और टूनी गंगाजल लेकर घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही भूतिया चिड़िया, लक्की कबूतर और सोना चिड़िया घर के अंदर ही थे। कांचा कौवा
कौवा जब दरवाजा खटखटाता है तो लक्की कबूतर दरवाजा खोलने आता है। दरवाजा खोलते ही टूनी को सामने देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि एक टूनी अंदर है, एक टूनी बाहर, यह कैसे हो सकता है। कांचा कौवा उसे बाहर बुलाकर सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर लक्की कबूतर कांपने लगता है कि इतनी देर से वह एक भूतिया चिड़िया के साथ था। वे सभी घर के अंदर जाते हैं। अब एक साथ दो दो टूनी चिड़िया थी। सोना चिड़िया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। भूतिया चिड़िया समझ चुकी थी कि अब सब उसकी सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए वह अपनी भूतिया रूप में आ जाती है। तुम लोगों ने मुझे नींद से जगाया, अब मैं तुम सबको मौत की नींद सुला दूंगी। तभी टूनी उस पर गंगाजल डाल देती है और भूतिया चिड़िया जलने लगती है। वह चिल्ला रही थी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी तुमसे बदला लेने। और कुछ ही देर में वह जलकर राख हो जाती है। लक्की कबूतर टूनी से माफी मांगता है और बोलता है, बेटी तू हमें माफ कर दे, आज हम तेरी वजह से ही जिंदा हैं। अब हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बल्कि हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहते हैं। हाँ बेटी, आज से तू यहीं रहेगी। आज जो तुमने हमारे लिए किया है उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जिसके बाद टूनी अपने चाचा चाची और भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हमारी वीडियो कौन हो तुम और मेरी पत्नी के शरीर में क्यों रहती हो? अच्छा तो तुम्हें सब पता चल गया। अब मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी और तुम्हारी पत्नी का शरीर तो मुझे इसलिए चुनना पड़ा ताकि मैं भरपेट खाना खा सकूं। मुझे खाना ढूंढने दर बदर न भटकना पड़े। वेलकम टू टूनी स्टूडियो टीवी। चाची निकली चुड़ैल। टूनी चिड़िया और मोना चिड़िया अपने माता पिता की मौत के बाद अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा लक्की कबूतर और चाची सोना चिड़िया पहले तो दोनों बहनों को अपने बच्चों की तरह मानते थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों चाची का व्यवहार बदलने लगा। वह टूनी और मोना से घर का सारा काम करवाती और उनको मारती तो अलग। अब वह चाचा से भी रोज रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करती थी। लक्की कबूतर भी उससे बहुत परेशान हो चुका था। सोना चिड़िया पूरा दिन कुछ काम नहीं करती और खाना तो इतना खाती कि 10 पक्षियों का पेट भर जाए। एक दिन सोना चिड़िया टूनी और मोना चिड़िया को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए बोलती है। दोनों बहनें सुबह से शाम तक कपड़े धोती रहती हैं, फिर भी कुछ कपड़े गंदे रह जाते हैं। इस बात पर सोना चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। सोना चिड़िया डंडे से दोनों बहनों को बहुत मारती है और उन्हें रात का खाना भी नहीं देती। लक्की कबूतर और सोना चिड़िया दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन टूनी और मोना चिड़िया को भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी। मोना बहन, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। भूख के मारे मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं चाची को अचानक क्या हो गया है। जब हमारे माता पिता जिंदा थे तब तो चाची हमें बहुत ही प्यार से रखती थी। चाची खुद माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए वह हमें ही अपने बच्चों की तरह मानती थी। दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वे दोनों सोचते हैं कि इतनी रात को कौन आया होगा और यही देखने के लिए दोनों बाहर झांकती है तो देखती है कि सोना चाची घर से बाहर जा रही है। टूनी मोना से बोलती है, रात की 12 बज रही हैं। इस समय चाची कहाँ जा रही होगी? चलो चाची का पीछा करते हैं। दोनों बहनें छुपकर सोना चिड़िया का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद वे देखती है कि सोना चिड़िया नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और फिर अचानक उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलती है और सोना चिड़िया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर टूनी और मोना बहुत डर जाती हैं। सोना के शरीर से निकलने के बाद चुड़ैल बोलती है, मैं तो पूरा दिन उस सोना के शरीर में घुसे घुसे थक जाती हूँ। ऊपर से उन तीनों मनहूसों को और झेलना पड़ता है। अब मैं नदी में जाकर नहा लेती हूँ। इसके बाद वह नहाने लगती है। टूनी और मोना चिड़िया डर के मारे दौड़ी दौड़ी घर भाग आती हैं। दोनों बहनें डर से पसीना पसीना हो रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारी चाची चुड़ैल हैं। अरे पागल, चाची चुड़ैल नहीं है, चाची के अंदर चुड़ैल है। हमारी चाची तो बहुत अच्छी हैं। हाँ चलो चाचा जी को यह बात बताते हैं। तभी फिर से दरवाजे की आहट होती है और सोना चिड़िया घर के अंदर आकर सो जाती है। अभी हम चाचा जी को कुछ नहीं बता सकती, हमें कल सुबह का इंतजार करना होगा।
लेकिन दोनों बहनें इतनी डर गई थी कि उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती। जैसे तैसे सुबह होती है और सुबह होते ही वे लक्की कबूतर को सारी बात बता देती हैं। दोनों की बातें सुनकर लक्की कबूतर बहुत हैरान होता है और बोलता है, तुम्हारी चाची को उस चुड़ैल के चंगुल से बचाना ही होगा, लेकिन हम तीनों उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना होगा। वे सभी पहाड़ी वाले बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देते हैं। तब बाबा कुछ देर ध्यान करने के बाद उन्हें बताता है कि उस भूतिया चुड़ैल की जान उसके पंखों में है। तुम्हें उसके पंख काटने होंगे, तभी उसे नष्ट किया जा सकता है। बाबा उन्हें एक जादुई कैंची देते हैं। लो, यह ले जाओ, इसी से उसके पंख काटे जा सकते हैं। वे सभी कैंची लेकर घर आ जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात को ठीक 12 बजे सोना चिड़िया फिर से नदी पर नहाने जाती है। लक्की कबूतर टोनी चिड़िया और मोना चिड़िया के साथ उसका पीछा करता है। चुड़ैल जैसे ही सोना चिड़िया के शरीर से निकलती है, लक्की कबूतर उसके सामने आ जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और मेरी पत्नी के शरीर में क्यों रह रही हो? अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया। अब मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी और तुम्हारी पत्नी का शरीर तो मुझे इसलिए चुनना पड़ा ताकि मैं भरपेट खाना खा सकूं। मुझे खाना ढूंढने दर बदर न भटकना पड़े। लेकिन अब बहुत हो चुका, अब तुम्हें जाना ही होगा। लक्की कबूतर चुड़ैल को बातों में उलझाए हुए था। तभी पीछे से टोनी चिड़िया आकर उसके पंख काट देती है। वह तड़पने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। कुछ ही देर में वह चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सोना चिड़िया को भी होश आ जाता है। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? चलो घर चलो, हम सब कुछ घर जाके तुम्हें बताते हैं। अब सोना चिड़िया वापस बहुत अच्छी हो चुकी थी। वह टोनी और मोना चिड़िया का बहुत ख्याल रखती थी, उन्हें माँ की तरह प्यार करती थी। चुड़ैल का साया सोना चिड़िया के सर से हटने के बाद सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। लेकिन टूनी अब एक भूतिया चिड़िया बन जाती है। वह अपना बदला लेने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। नहीं छोड़ूंगी मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। भूतिया स्टूडेंट। टोनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसकी माँ सोना चिड़िया दूसरों के घर नौकरानी का काम करती थी और पिता लक्की कबूतर माली का काम करता था। टोनी की उम्र अब स्कूल जाने की हो गई थी और टोनी स्कूल भी जाना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे टोनी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा सके। टोनी की माँ सोना चिड़िया जिस घर में काम करती थी, उसकी मालकिन बहुत दयालु थी। जब उसे पता चलता है कि सोना की बेटी स्कूल जाने के लायक हो गई है, तो वह उसका एडमिशन अपनी ही बेटी के स्कूल में करवा देती है। वह बहुत नामी स्कूल था, वहाँ बड़े बड़े घरों के बच्चे ही पढ़ने आते थे। आज टोनी का स्कूल में पहला दिन था। वह खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है और अपनी क्लासरूम में सबसे आगे की टेबल पर अपना बैग रखकर बाहर घूमने चली जाती है, क्योंकि अभी क्लास शुरू होने में समय था। टोनी जैसे ही अपनी मालकिन की बेटी मोना चिड़िया के पास जाती है, तो मोना चिड़िया बोलती है, हटो हटो, दूर हटो मुझसे, अजीब सी बदबू आ रही है तुमसे। माना कि मेरी मम्मी ने तुम्हारा एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दिया है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम मेरे गले ही पड़ जाओगी। यह मत भूलना कि तुम एक काम वाली की बेटी हो। मोना के पास खड़ी उसकी सहेली रानी चिड़िया बोलती है, क्या यह एक काम वाली की बेटी है? हमें इससे दूर रहना चाहिए, वरना ये हमें अपनी तरह गंदा कर देगी। और दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। इनकी क्लास टीचर भी यह बात सुन लेती है कि टोनी काम वाली की बेटी है। सभी बच्चे क्लास में अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। पिंकी टीचर, टोनी तुम सबसे आगे की सीट पर नहीं बैठ सकती, जाओ जाकर सबसे पीछे की सीट पर बैठो, आगे सिर्फ अच्छे और बड़े घराने के बच्चे ही बैठेंगे। टोनी बिना कुछ बोले उदास होकर पीछे चली जाती है। उसी की क्लास में कांचा कौवा भी पढ़ता था। वह भी टोनी को डांट और मार लगवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन पिंकी टीचर सभी बच्चों की नोटबुक चेक कर रही थी, तो कांचा कौवा चुपके से टोनी का होमवर्क वाला पेज फाड़ देता है, तो उसमें होमवर्क न देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है। तभी बीच में ही कांचा कौवा बोल पड़ता है, मैम इस टोनी की हिम्मत तो देखो, एक तो होमवर्क नहीं करती, ऊपर से आपके पास नोटबुक और लेकर जाती है। मैम
मैंने होमवर्क किया था, लेकिन पता नहीं अब वह कहाँ चला गया। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? रुको, तुम्हें मैं अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर पिंकी मैम टूनी को बहुत पीटती है। टूनी बहुत रोती है, लेकिन वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। एक दिन मोना चिड़िया को पता चलता है कि टूनी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो वह अपने दोस्त रानी चिड़िया और कांचे कौवे के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वे टूनी को बहला फुसलाकर स्कूल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर ले जाते हैं और उसे जबरदस्ती छत की दीवार पर बैठा देते हैं। टूनी कहती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, प्लीज मुझे नीचे उतारो। लेकिन वे तीनों टूनी को इस तरह परेशान देखकर बहुत खुश होते हैं। अचानक टूनी को दीवार पर बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं और वह छत से नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। मोना चिड़िया और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि यह बात किसी को नहीं बताएंगे, और फिर सब के सब नीचे आ जाते हैं। स्कूल में सभी टूनी की मौत को एक हादसा समझकर भूल जाते हैं, लेकिन टूनी अब एक भूतिया चिड़िया बन जाती है। वह अपना बदला लेने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। नहीं छोड़ूंगी मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। भूतिया टूनी अपनी क्लास की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि पिंकी टीचर किसी बच्चे को मारने के लिए अपनी छड़ी उठाती है, लेकिन जैसे ही वह मारने की कोशिश करती है तो उसी छड़ी से पिंकी टीचर की खुद की पिटाई होने लगती है। यह देख सभी बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर बहुत डर जाती है कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। लंच टाइम में जब मोना चिड़िया और रानी चिड़िया लंच के लिए अपना टिफिन खोलती है तो उसमें मरी हुई छिपकली थी, जिसे देखकर वे डर के मारे अपना टिफिन फेंक देती है। दूसरी तरफ कांचा कौवा जब बाथरूम में जाता है तो उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कांचा कौवा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ भूतिया चिड़िया आ जाती है। कांचा कौवा बहुत डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना तुमने? इतनी जल्दी भूल गए? और वह कांचे कौवे को मारने लगती है। कांचा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कांचे कौवे को जब होश आता है तो वह दौड़ा दौड़ा रानी और मोना चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो वापस आ गई। कौन आ गई? तभी वहाँ पिंकी टीचर भी आ जाती है। कांचा कौवा डरते डरते सभी को सारी बात बता देता है। कांचे कौवे की बात सुनकर आज सुबह से मेरे साथ भी बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तभी क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। क्लासरूम में सिर्फ वे चारों ही थे। तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। अजीब तो अब होगा तुम लोगों के साथ। सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी भूतिया टूनी सबके सामने आती है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें छोड़ दो। भूतिया टूनी गुस्से से, क्या तुमने मुझे छोड़ा था जो मैं तुम्हें छोड़ दूं? भूतिया टूनी एक एक करके सभी को मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है।